Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Specially this video is for the NOTSET 9 aspirants. पहले ही NOTSET 9 के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, तो उसके बाद ये दूसरा एक पार्ट मैं सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों के साथ. सो द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट द हाउ टू स्टडी द टारगेटाई बुक. सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब मी गाइस. सो माय फेलो नर्सेस एंड द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई नो you have the book Target High. Basically for the NOTSET, for the selection of NOTSET, usually लोग 2 to 3 बुक्स फॉलो करते हैं. उसमें से एक आता है टारगेट हाई, दूसरा पी.आर. जादव एंड वो जो सॉन्डर्स का एनक्लेक्स का जो बुक है वही. तो मैं जब NOTSET 7 दिया था, मैं NOTSEट 7 क्लियर किया, ओनली पी.आर. जादव एंड टारगेट हाई बुक स्टडी किया, ओनली दिस 2, नथिंग मच. अगर आपका ये कन्फ्यूजन है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल रहेगा, बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह रहेगा, उसी में सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है. पास अगर ज़्यादा बुक नहीं है, इससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू विल स्टडी इफेक्टिवली विथ फॉलोइंग सम ट्रिक्स एंड टिप्स. सो ये मैं आज बताने वाली हूँ. ऐसा होता है कि कोई एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो घंटे तक बुक में ही समय देते हैं, जिसको हम बुक वर्म कहते हैं. बट उन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों का अटेंडेंस नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4, किसी का 5 भी हो जाता है, बट सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि उन लोगों का नॉलेज कम है, उन लोगों का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बट उनको सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं है. दिस इज़ द एक्चुअल थिंग. सो I will share my tips what I had already followed to crack the NOTSET. So first of all, you have to take one target eye book. ऑलरेडी मैं मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बोल चुकी हूँ कि टारगेट हाई का फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो. तो मुझे लगता है टारगेट हाई का फर्स्ट पेज है ये. आई नो मोस्ट ऑफ यू डेफिनेटली इसको इग्नोर किया है, क्योंकि इधर से तो कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है, क्यों हम इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करें. बट देखो, ये है डिकोडिंग द केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. सो द नाउअडेज एम्स वालों ने बोला है कि 160 मार्क्स का जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा. सो हम लोगों को इसमें ध्यान देना है. एंड जो क्वेश्चन पैटर्न होता है एम्स का और दूसरा जो एग्ज़ाम है ESIC, जीपमार, RRB का, सबका अभी सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है. सो इसमें इफ़ वी दिस ऑल आर द ट्रिक्स which we will have to follow. So the tricks here you can see here analyzes the question stem and option. So if you go through that portion one time, you will answer all the question जिसमें बोलते हैं कि which are the what is the priority of the nurse to in this situation, in that situation. So after reading all those points, you will answer every question. Here you can see how to, here you can see what are the double negative, कैसे इग्नोर करते हैं, कैसे ये these are the tricks how to eliminate. we all know हम लोग 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं, बट 2 में हम लोग को कौन सा सही आंसर है उनको ढूंढना पड़ेगा. सो इसमें से ये अगर पढ़ोगे तो आप लोग ये टिप्स भी सीख जाओगी. इधर दिया है हाउ टू प्रायोरिटाइज द नर्सिंग एक्शन. ये हम लोग पता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मास्लोज हायरार्की, नीड, ऐसे करके हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं. सो कौन सा क्वेश्चन का असेसमेंट को ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन की इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है, वो हमको
पता होना चाहिए। ये यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, जस्ट गो थ्रू इन दिस पोर्शन आता है। इसके बाद वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने स्टडी किया है। इट्स लाइक दिस, जस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्योर इज बीइंग परफॉर्म द वीडियो, सो नेक्स्ट द वीडियो को देखो और द पिक्चर को देखो। इसमें यू कैन सी दिस इज द बार्लो एंड ऑटोलानी साइन, देन गो थ्रू द ऑप्शन। फर्स्ट यू जस्ट आंसर बाय योर ओन विदाउट गोइंग थ्रू द आंसर। इसमें क्या होगा, आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये बहुत ज़्यादा होगा, इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। ऐसा करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ये सोच के कि मुझे वो ऑप्शन देखने के पहले ही मैं आंसर कर दिया है। तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आप एग्ज़ाम हॉल में दिखोगी। देन नेक्स्ट आता है अपेंडिसेस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच कवर एवरी कन्फ्यूज पार्ट ऑफ योर बुक। इसमें टेबल करके पिक्चर्स डाल के सो बहुत सारा चीज़ों को एक साथ लाके आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये लोग प्रिपेयर करके ही रखा है। सो इसमें क्या होता है, जो न्यू अपडेट्स भी है वो भी है, देख सकते इक्विपमेंट वगैरह, डिजीज़, इंस्ट्रूमेंट सब अलग अलग से करके रखा है। सो ऐसे करके इधर देख सकते हैं अपडेट्स ऑन ट्यूबरकुलोसिस। यू विल गो थ्रू द डिटेल टॉपिक इन द थ्योरी पोर्शन, बट हियर यू कैन सी व्हाट आर द न्यू चेंजेस, व्हाट आर द एक्चुअली कन्फ्यूज पार्ट, ये डोज वगैरह इधर दे रखा है। सो यू कैन गो थ्रू एट अ ग्लैंस सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। ऐसे है। इसके बाद वो जो साइन एंड सिम्टम्स करके दिया है। सो अगर आप डिजीज़ पढ़ोगे तो द एक्चुअल साइन सिम्टम्स इसमें ये ऐसे करके ही प्रिपेयर करके रखा है। सो ये भी क्वेश्चन देखो, एडिशनल डिजीज़ का जो ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन आता है, ये भी नॉर्थ सेट में एक प्रीवियस ईयर में ये आया है। सो ऐसे करके अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसे करके ही आपको वो अपेंडिसेस जो है वो पढ़ना है। वो रोज़ एक दिन एक अपेंडिसेस पढ़ो। अगर नहीं हो रहा है हाफ पढ़ो, क्योंकि आपके पास 5 मंथ्स टाइम है, उधर ज़्यादा नहीं है, 20 to 25 पेजेस है। सो ये अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उधर से ही आपका बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। साइन एंड सिम्टम्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, न्यू अपडेट्स, एवरीथिंग वो इंक्लूडेड है। सो उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो हाफ अपेंडिसेस और फुल अपेंडिसेस एक दिन में पढ़ो। इसके बाद आओ थ्योरी पोर्शन में। अगर आप कल तक ये फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है, सो अगर कल आप 235 पेज आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे से आप 236 पेज से स्टार्ट करो। सो हाउ टू स्टडी दिस, फर्स्ट गो थ्रू एवरीथिंग दिस पोर्शन। ऑल्सो डोंट इग्नोर द इमेजेस, क्योंकि अभी तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहा है। देन गो थ्रू द थ्योरी पोर्शन। सो हियर इज अ लाइन, दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड। पहले ये लाइन का लेफ्ट साइड को अच्छे से पढ़ो। यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, देन गो थ्रू द ए पोर्शन में क्या क्या होता है, ये वो खुद का कुछ के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, रिकैपिचुलेशन के लिए की पॉइंट्स भी डाला है। सो पहले ए क्वेश्चन को आंसर करो ऐसे करके। अगर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर नहीं हो रहा है तो देख लो, इधर एक्सप्लेनेशन भी है। Have to make ensure that you are answering this question by your own self. If you can't, then again study this portion. If अगर इसमें इसका क्वेश्चन नहीं है, देन गो थ्रू द अनदर बुक और गो थ्रू द यूट्यूब, एनी यूट्यूब चैनल। अगर किसी चीज़ पे कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरा ईमेल भी मैं डाल दूँगी, वो उसमें भी बोल सकते हैं। बट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टाइम जब ये टारगेट हाई बुक को आप स्टडी करो तो मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तब थोड़ा जो चीज़ थोड़ा थोड़ा याद नहीं रहेगा उसको ही सिर्फ याद करना है। उसमें रिवीजन में आप क्या सिर्फ जो डेटा को मेमोराइज रिमेंबर करना है, नॉट सो न्यू थिंग्स, बिकॉज यू ऑलरेडी क्लियर योर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो बुक है वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट।
Then go to the key points. Here the key points means the basic चीज़ें ये इधर है की पॉइंट में. सो इधर आप ऑलरेडी एक बार स्टडी किया, उसके बाद अगर की पॉइंट्स में आओ वो 2 बार ऑलरेडी आपका हो गया. उसके बाद ये ऐसे करके करके पढ़ाई करने के बाद उसके बाद इधर भी और एक पोर्शन है, ये है गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो आप एक बार थ्योरी को और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, थ्योरी का अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद जो की पॉइंट्स था वो भी स्टडी किया, उसके बाद यू आर हेयर इन द गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो इसमें और एक बार वही चीज़ें आपको रिकैपिचुलेट हो जाएगा. डोंट इग्नोर दिस पोर्शन ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द अपेंडिसेस. फर्स्ट 1 अपेंडिसेस, देन गो थ्रू द थ्योरी पोर्शन. थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन है, की पॉइंट्स है, उसके बाद वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो गोल्डन पॉइंट्स है वो भी आपको स्टडी करना है. डोंट इग्नोर एनीथिंग, बिकॉज इसमें ही आपका रिविजन हो रहा है, क्यों आप इसको इग्नोर करें. देन गो थ्रू द एट MCQ पोर्शन, देन कंप्लीट दिस पोर्शन. ऐसे करके जब अगर ये सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद इसमें आएगा ये क्वेश्चन, ये है द क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन. सो फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन गो थ्रू दिस. Vikas, a 38-year-old, was admitted in surgical block with wound over sacral region. The nurse, when doing the dressing of the wound, observed the blood drainage. While documenting the procedure, the term used by the nurse to denote for bloody discharge. So, bloody drainage. So, which type of bloody drainage? Then go through the option. Then SERAS, we all know these are the here the options are related to the exudate. Just brainstorm what is exudate in your mind, and then what are the type of exudate in your mind, like serous, sanguineous, serosanguineous, purulent, hemorrhagic exudate. So here bloody we all know the sanguineous is the bloody color, because serous is the whitish color, sanguineous is the blood, and then the serosanguineous is like yellowish thoda. Purulent, this is the pus exudate, इन पास का जो कलर है वही होगा. सो ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्म करके यू हैव टू गो थ्रू द ऑल द क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन. सो उसके बाद मैंने ऑलरेडी बोला इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे स्टडी करना है. पहले देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेन यूज्ड इन दिस इमेज. So you can see this is the one type of the image. We can, if you don't know the answer, then go through the option. Here is the Penrose drain, because Penrose drain is a one tube like structure, so this look like this. Then go through the option. Here is the tube drain, this is not the tube drain, this is Penrose drain option में है. Jackson-Pratt drain, what is the Jackson-Pratt drain? Jackson-Pratt drain is the it is used in the mastectomy after the patient with breast cancer after the mastectomy. So this is not the Jackson-Pratt drain. Jackson-Pratt drain वो बेलून जैसा दिखता है. उसके बाद है हीमोबैग ड्रेन. हीमोबैग ड्रेन वो एक डब्बा की तरह दिखता है हीमोबैग वेन. सो यू हैव टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म एंड इमेजिन जो कैसे दिखता है जैक्सन-प्रेट ड्रेन. अगर आपका एक भी पॉइंट आपको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है व्हाट इज़ द हीमोबैग ड्रेन, जस्ट गूगल व्हाट इज़ द हीमोबैग ड्रेन एंड कौन सा डिजीज़ में यूज़ करते हैं, कौन सा सिचुएशन में यूज़ करते हैं. ऐसे करके पूरा एक ऑप्शन को अच्छे से पूरा झलाई कर लो. सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ हाउ यू विल स्टडी द टारगेट आई बुक. ऐसे करके जस्ट फॉलो 1 वीक, देन कमेंट मी. अगर आप खुद ही देखोगी कितना ज़्यादा डिफरेंट आपका स्टडी में, वो जो स्टडी पैटर्न आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, ऑलरेडी आप एग्जामिनेशन में बैठ चुके हो, बट यू डिडंट क्लियर द नॉट सेट. बट सो इफ़ यू फॉलो दिस यू विल सी द डिफरेंस. आपका प्रीवियसली आपका जो पैटर्न था एंड आप जो पैटर्न आप फॉलो कर रही हो. सो तब तक के लिए टाटा.